जवाब दें। जो भी साथी जुड़ रहे हैं साथ साथ, अब शो हुई है लाइव काफ़ी देर के बाद, अब तक नज़र नहीं आ रहे थे, कुछ साथी अब जुड़े हैं, कुछ साथी साथ में, तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी साथियों से निवेदन है, अपील है, वीडियो को ग्रुप्स में पेज में शेयर करते रहिए, क्योंकि जब भी हम कोई आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एकमात्र माध्यम है आप लोगों से जुड़ने का, सोशल मीडिया, और उसको ही बाधित कर दिया जाता है जिससे हम लोगों तक नहीं जुड़ पाते हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष या किसी एक निजी संगठन की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अहीर समाज की लड़ाई है, हमारे पूरे समाज की लड़ाई है, हमारे समाज को संगठित करने की लड़ाई है, और जो दशकों से चली आ रही मांग अहीर रेजिमेंट की, उस मुद्दे की बात करने की लड़ाई है। साथियों, राष्ट्रीय साझा अहीर रेजिमेंट मुहिम मिशन चलाया है कुछ संगठनों ने मिलकर, और हम चाहते हैं ऐसे मिशन के साथ रहें। ये ना किसी एक व्यक्ति विशेष का है, ना किसी एक निजी संगठन का है, ये पूरे अहीर समाज के जितने भी संगठन हैं उनके माध्यम से चलाए हुई मुहिम है। इसमें 1051 संगठन जो अपने अहीर समाज के हैं, कोशिश करेंगे सभी के सभी इस मुहिम में सम्मिलित हो। जो दशकों से मांग चली आ रही है हमारी अहीर रेजिमेंट की, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। अब तक क्या हो रहा था साथियों, अब तक ये होता था हम रैलियां निकालते थे, अपने नेताओं को ज्ञापन देते थे, तहसीलदार को ज्ञापन देते थे, डीसी को ज्ञापन देते थे, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम 20-20 लाख पोस्ट कार्ड लिखते थे कि हमारी अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। बहुत निवेदन किए हमने सरकार से, बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन हमारी अहीर रेजिमेंट की सुनवाई नहीं हुई। और जबकि दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है अहीर कम्युनिटी, और हम जातिवाद बातें नहीं कर रहे। रेजिमेंट में जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जातियों के नाम से रेजिमेंट है, तो अहीर के नाम से क्यों नहीं हो सकती? हम कोई स्पेशल नहीं कह रहे कि हमारी स्पेशल बनाओ, पहले ही जातियों के नाम से रेजिमेंट है, समूह के नाम से रेजिमेंट है, तो हमारे समुदाय के नाम से रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? और जबकि देश और दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी अहीर कम्युनिटी है, और जो कि शहादत में सबसे आगे होती है। कारगिल की लड़ाई ले लो, 62 की लड़ाई ले लो, 71 की लड़ाई ले लो, हर लड़ाई में अहीरों का योगदान रहा है। अक्षरधाम मंदिर में हमला हुआ है, पार्लियामेंट में हमला हुआ, उरी का हमला हुआ, किसी भी हमले में अहीरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपनी शहादतें दी है। उसके बावजूद भी अहीरों की रेजिमेंट बनने से क्यों हम पीछे है कि हमारी रेजिमेंट, हमारा मान सम्मान हमें नहीं दिया जा रहा है? ये समझने वाली बात है साथियों। जब तक हमारी कम्युनिटी एक संगठित रूप नहीं लेगी, अब कुछ साथी अहीर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ते हैं, 1051 संगठन सिर्फ और सिर्फ अहीर रेजिमेंट के नाम पर है। समझने वाली बात है साथियों, 1051 संगठन जो सिर्फ और सिर्फ अहीर रेजिमेंट के नाम पर है, और दशकों से घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फिर भी रेजिमेंट का गठन नहीं हो रहा। हम सरकार को ज्ञापन देते हैं, फिर भी रेजिमेंट का गठन नहीं होता। हम रैलियां निकालते, फिर भी रेजिमेंट का गठन नहीं होता। लेकिन आज का जो समय है साथियों, अब सरकार से मांगने का समय नहीं है, सरकार से छीनने का समय है। कुछ संगठनों ने मिलकर सरकार से अल्टीमेटम दिया है, एक डेडलाइन दी है, 18 नवंबर 2021 को सरकार अहीर रेजिमेंट का गठन करे, अन्यथा पूरा अहीर समाज सड़कों पर होगा। जब तक हम सरकार को अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे, जब तक हम संगठित होकर, एकजुट होकर सरकार को बाधित नहीं करेंगे, तब तक साथियों अहीर रेजिमेंट जीवन में नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अहीरों को ना कभी कांग्रेस ने पसंद किया, ना कभी भाजपा ने पसंद किया। उदाहरण आप लोगों के सामने है, ओबीसी का जब मंडल कमीशन था तो कांग्रेस ही थी फाइल को पीछे करने में, और जब मंडल कमीशन लागू हो गया तो बीजेपी ही थी जो भी पिछली सरकार की से गठबंधन तोड़ने के लिए। सबको पता है अहीरों को न कांग्रेस ने चाहा है, न बीजेपी ने चाहा है, सिर्फ और सिर्फ मोहरे बनाने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अहीर कौम, अहीर कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, एससी एसटी कम्युनिटी कभी पढ़ लिख जाए और इनके बराबर में आके खड़ी हो जाए। ये कभी नहीं चाहेंगे अहीरों की जो दशकों पुरानी मांग है वो पूरी कर दी जाए। अगर एक मांग अगर हमारी पूरी कर दी जाती है, इन्हें ये पता है अहीरों में लकीर पड़ जाएगी और अहीर अपना हक लेना जान जाएंगे, लेना सीख जाएंगे, लड़के अपने हक कैसे लिए जाते हैं। इसीलिए अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जो कुछ संगठनों ने पहल कर कर एक मजबूती से कदम उठाया है और सरकार को डेडलाइन दी है, एक अल्टीमेटम दिया है कि 18 नवंबर हमारे शौर्य दिवस वाले दिन, अहीरों का शौर्य दिवस है, रेजांगला दिवस बोले, शौर्य दिवस बोले, 18 नवंबर को सरकार अहीर रेजिमेंट का गठन करे, अन्यथा पूरा अहीर समाज सड़कों पर होगा और अहीर समाज अपनी ताकत दिखाएगा सरकार को हम क्या कर सकते हैं। तब पता लगेगा सरकार को अहीर की ताकत क्या है, अहीरों की ताकत क्या है। अहीर एक जाति नहीं, एक समूह है जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। उसके साथ भेदभाव करने का जो उन्हें एहसास हमें दिलाना है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको एहसास दिलाना पड़ेगा। अहीरों को ना कभी कांग्रेस पसंद किया ना कभी बीजेपी ने पसंद किया। इसलिए हम सबको एकजुट होकर इन सरकारों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और एकजुट से, एकमतता से राष्ट्रीय साझा अहीर रेजिमेंट मुहिम जो छेड़ी है कुछ संगठनों ने मिलकर, उस मुहिम को बल देना पड़ेगा। और ये बल मिलेगा कैसे साथियों? सबसे बड़ी बात है, लोकसभा इन लोगों के पास है, विधानसभा इन लोगों के पास है, न्यायपालिका इन लोगों के पास है, कार्यपालिका इन लोगों के पास है। हमारे और आपके पास सिर्फ रास्ता सड़क का है और इस सड़क के रास्ते में भी हम चूक जाते हैं साथियों, तो जीवन में कभी भी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ एक सड़क का रास्ता हम सभी साथियों के पास है और सड़क के रास्ते में भी हम पीछे रह जाते हैं तो हम जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं साथियों से कहता हूँ, हमारी सोशल मीडिया को भी बार बार बाधित कर दिया जाता है, सोशल मीडिया को बाउंड कर दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है, सोशल मीडिया पर रोक लगा दी जाती है। हम वीडियो ना बना पाए, लाइव ना आ पाए, हमारी पोस्ट को पब्लिश नहीं किया जाता है। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहता हूं, कम से कम आप सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें सभी सोशल साइट्स पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह। जो भी भाई फोन कर रहा है उसे सभी मेरे साथियों से निवेदन है, अगर हमें समाज को संगठित करना है, मैं ये नहीं कह रहा आप अपने भाई की बात माने, ऐसा नहीं है, आप अपने समाज की बात माने। समाज को संगठित होने के लिए सभी साथी एकजुट से, एक मत से वीडियो को शेयर करें सभी सोशल साइट्स पर, ताकि हमारे सभी भाइयों तक वीडियो पहुंचे और वो खुद अपनी एक वीडियो बनाए और समाज को जागरूक करने में और समाज को 18 नवंबर के लिए संगठित करने के लिए तैयार करें। फेसबुक पर कम से कम 5 पोस्ट डालो, सिर्फ मुद्दा एक होना चाहिए, राष्ट्रीय साझा अहीर रेजिमेंट मुहिम। 18 नवंबर 2021 को अहीर रेजिमेंट का हक लेके रहेंगे, अधिकार लेके रहेंगे। इस तरह के ही एक मैटर डाले, अपना नाम और अपने संगठन का नाम, इसके अलावा कुछ नहीं। कम से कम दिन में 5 पोस्ट डालें, उसमें फोटो डाल सकते हैं, किसी की भी वीडियो डाल सकते हैं, किसी भी अहीर की। तो जब तक हम इन मुद्दों पर अगुवाई नहीं करेंगे, साथ नहीं चलेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। और जितने भी फेसबुक पर पेज बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं जिन पे लाखों लाखों फॉलोवर हैं, और या कोई भाई अहीरों के संगठन से, यादवों के संगठन से जुड़ा है, मैं उन सब से अपील करता हूं, आप दिन में कम से कम 5 पोस्ट डालें और अपना नाम और अपने संगठन के नाम से डालें। मैं ये नहीं कह रहा हमारे नाम से या किसी और संगठन के नाम से, आप अपने संगठन के नाम से डालें, क्योंकि ये किसी ना एक व्यक्ति का है ना किसी एक संगठन का है, ये पूरे समाज का काम है, ये साझा काम है। सभी अहीरों के सभी जितने भी 1051 संगठन है, सभी का काम है ये। इसलिए सभी की जिम्मेदारी बनती है कि एकजुट से, एकमतता से हम अपने इस मुहिम को कामयाब करें और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएं और सरकार को बताएं, अहीर अगर सड़कों पर आ गया तो सरकारों को कहीं पर भी रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अहीरों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया और दूसरी महाभारत खड़े करने का समय आ गया। अगर सरकार 18 नवंबर 2021 को अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं करती है तो किसी भी बड़ी घटना की, दुर्घटना की जिम्मेदार भारत सरकार होगी। ये हमको उनको एहसास दिलाना होगा साथियों, और ये तब हो सकेगा जब कम से कम हमारे सोशल मीडिया पर 10 करोड़ यदुवंशी जुड़े हुए हैं। हमारे सभी साथियों के पास ये मैसेज जाए, सभी साथी इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, सभी साथी अपनी सोशल साइट से इस मैसेज को डालें। साझा राष्ट्रीय साझा अहीर रेजिमेंट मुहिम 18 नवंबर 2021 को अहीर रेजिमेंट का अपना हक लेके रहेंगे। सिर्फ यही मैटर होना चाहिए, उसके बाद अपना नाम और अपने संगठन का नाम ये डालते रहिए साथियों, और सभी पेज पर, ग्रुप पर, सोशल साइट पर शेयर करते रहिए। अगर कोई ये सोशल मीडिया खोलता है तो इसे ये इस मुहिम ही दिखाई देनी चाहिए, राष्ट्रीय साझा अहीर रेजिमेंट मुहिम, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। ये तब होगा जब हम एकजुटता से अपने
अपने काम की जिम्मेदारी समझेंगे, अपने अपने समाज के लिए जिम्मेदारी समझेंगे, ये तभी कामयाब हो सकेगा। इसी के साथ आपका भाई अलविदा लेता है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।